शोनन एक पॉपुलर एनिमे कैटेगरी है जो ओरिजिनली 12 से 18 साल के लड़कों के लिए बनाया गया था। पहले ये सिर्फ एक मैगजीन कैटेगरी थी, लेकिन वक्त के साथ ये एक अलग स्टाइल बन गया। आज के टाइम में शोनन का मेन फोकस है एक्शन, फाइट्स, पावर, फ्रेंडशिप और ग्रोथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये सिर्फ टीनेजर्स को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। पॉपुलर एनिमे जैसे अटैक ऑन टाइटन, यूगी-ओह, ड्रैगन बॉल, शामन किंग सब शोनन कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। और आज के वक्त में जुजुत्सु काइसन जैसे पावरफुल एनिमे आने के बाद शोनन स्टाइल को और ज़्यादा अटेंशन और पॉपुलैरिटी मिल रही है। शोनन यानी एक्शन से भरपूर एनिमे जो देखने में फन, इमोशनल और थ्रिलिंग होता है। जुजुत्सु काइसन काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट हर एनिमे वॉचर का फेवरेट बना हुआ है। इसमें शोनन एनिमे के सारे कोर एलिमेंट्स हैं, एक्शन, पावरफुल कैरेक्टर्स, इंटेंस फाइट्स, बट साथ ही ये प्रिडिक्टेबल स्टोरी को एक फ्रेश और डार्क ट्विस्ट देता है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल एक्सपेक्टेड सेटअप से, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे दिमाग, डर, ट्रॉमा और इमोशन के अंदर तक चली जाती है। यही चीज इसे मॉडर्न एरा का एनिमे बनाती है, जबकि ये अपनी शोनन जड़ों से भी कनेक्टेड रहता है। इस एनिमे में ओवर पावर्ड हीरोज भी हैं और बहुत खतरनाक विलन्स भी, जो हर फाइट को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इसे मांगा के क्रिएटर गेगे अगुटामी ने शोनन के ओल्ड स्कूल ट्रूप्स को मिक्स किया है, हॉरर, साइकोलॉजिकल फियर और मॉडर्न सोसाइटी की क्रूएलिटी के साथ। यहाँ शापित एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, जो इंसान के नेगेटिव इमोशन जैसे नफरत, डर, जलन और दर्द से पैदा होता है। ये नेगेटिव इमोशन मिलकर मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो कभी न खत्म होने वाली तकलीफ क्रिएट करते हैं। इन्हें हराना आसान नहीं होता, कभी कभी वो नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन जो लोग इस दर्द और अंधेरे के बीच सरवाइव कर जाते हैं वही आखिर में जीत भी जाते हैं। ओवरऑल जुजुत्सु काइसन की दुनिया आज की असल जिंदगी का रिफ्लेक्शन है, स्ट्रेस, प्रेशर, फियर और पेन से भरा हुआ। बस फर्क इतना है कि यहाँ ये सब लिटरल मॉन्स्टर के फॉर्म में दिखाया गया है। चलिए अब सीजन 1 की कहानी पर आते हैं। यूजी इतादोरी एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसमें नेचुरल बहुत ज्यादा एथलेटिक पावर है। चाहे तो वो स्पोर्ट्स में टॉप कर सकता है, लेकिन वो अपना टाइम अकल्ट रिसर्च क्लब में दोस्तों के साथ चिल करते हुए निकाल देता है। यूजी के दादा अपनी मौत से पहले उसे एक बात कह जाते हैं, तुम स्ट्रॉन्ग हो, इस स्ट्रेंथ का यूज लोगों को बचाने के लिए करना। ये आखिरी वर्ड्स यूजी के दिमाग की गहराइयों में बैठ जाते हैं और आगे जाकर उसके हर बड़े डिसीजन की फाउंडेशन बन जाते हैं। एक दिन मेगुमी, जो टोक्यो जुजुत्सु हाई का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, एक मिशन पर आता है। उसका काम है एक कर्ज ऑब्जेक्ट वापस लाना, रियोमन सुकुना की कटी हुई उंगली, जो एक बहुत पुराने और खतरनाक शाप की ताकत रखती है। ये उंगली गलती से यूजी के स्कूल तक पहुंच जाती है और यूजी के दोस्तों के पास चली जाती है। उंगली की वजह से वहाँ स्ट्रॉन्ग कर्सेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेगुमी उन कर्सेस से फाइट करता है। यूजी ये सब देख लेता है और अपने दादा के वर्ड्स याद करके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि यूजी सुकुना की उंगली निगल लेता है और बिना जाने ही सुकुना का होस्ट बन जाता है। नॉर्मली जो भी सुकुना का होस्ट बनता है वो फौरन अपना कंट्रोल खो बैठता है, लेकिन यूजी अलग है। वो सरप्राइजिंगली अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखता है। वो शाप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये देखकर मेगुमी शॉक हो जाता है और सोचता है कि यूजी की बॉडी से शाप को निकालना पड़ेगा। तभी एंट्री होती है सतोरू गोजो की, टोक्यो जुजुत्सु हाई का सबसे पावरफुल जादूगर। गोजो सुकुना को बिल्कुल एफर्टलेसली हैंडल करता है और यूजी को बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स ने उसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया है, लेकिन गोजो ने ये एग्जीक्यूशन अभी के लिए डिले करवा दी है। गोजो का प्लान सिंपल है, अगर यूजी सुकुना की सारी 20 उंगलियां खा लेता है तो सुकुना पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस में यूजी की भी जान जाएगी। यूजी बिना हेजिटेशन दूसरी उंगली भी खा लेता है और फिर उसे ट्रेनिंग के लिए टोक्यो जुजुत्सु हाई ले जाया जाता है। ट्रेनिंग में नोबारा थर्ड स्टूडेंट ज्वाइन करती है। नोबारा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और नो नॉनसेंस है। एक मिशन में वो एक कर्स को हराती है जो एक छोटे बच्चे को हॉस्टेज बनाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि नोबारा अपने गांव से टोक्यो आई थी क्योंकि वहां उसकी फ्रेंड जो शहर से आई थी उसे लोकल्स ने बुली किया था। एक महीने बाद ट्रायो को एक डिटेंशन सेंटर मिशन पर भेजा जाता है, जहां ब्रूटल कर्सेस और स्पेशल ग्रेट कर्स बॉम्ब अटैक करते हैं। फाइट के दौरान यूजी का हाथ कट जाता है और उस पल में सुकुना थोड़ी देर के लिए कंट्रोल ले लेता है। सुकुना आते ही सारी बची हुई कर्सेस को मार देता है, फिर अपनी पावर से यूजी का कटा हुआ हाथ रीजनरेट कर देता है, लेकिन उसका दिल निकाल लेता है। नतीजा, हार्ट के बिना यूजी मारा जाता है। यूजी होश में आता है, लेकिन रियल दुनिया में नहीं बल्कि सुकुना के डोमेन के अंदर।
सुकुना और यूजी के बीच एक डील हुई थी। सुकुना सिर्फ 1 मिनट के लिए कंट्रोल ले सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यूजी को ये डील याद भी नहीं रहेगी। यानी सुकुना जब इनचेन बोलेगा, यूजी उस 1 मिनट को याद नहीं रखेगा। इस समझौते के बाद यूजी जिंदा हो जाता है और गोजो उसे कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाने लगता है। इसी बीच गेटो और पावरफुल कर्सेस जोगो, हनामी और महितो एक प्लान बनाते हैं, गोजो को सील करना और सुकुना को पूरी तरह वापस लाना। जब गोजो का सामना जोगो से होता है तो गोजो उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है और अपनी इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन जैसे गॉड लेवल पावर्स दिखाता है। साथ ही गोजो यूजी को ट्रेनिंग देता है, जहां वो उसे फाइट स्किल्स और कर्स्ड एनर्जी का प्रैक्टिकल यूज सिखाता है। स्टोरी में एक बहुत इमोशनल आर्क आता है जनपेई यूशिनो का। जनपेई एक शर्मीला बुलिट स्टूडेंट होता है जो धीरे धीरे महितो के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। महितो जनपेई को मैनिपुलेट करता है, उसके दिमाग में जहर भरता है और फिर जनपेई की माँ को मार देता है। इस ट्रॉमा के बाद जनपेई खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है और यूजी बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। यूजी इवन सुकुना से हेल्प मांगता है, लेकिन सुकुना बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये हादसा यूजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो कभी हार नहीं मानेगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं। बाद में यूजी और नोनोमी महितो से फाइट करते हैं। सुकुना बीच में आ जाता है, लेकिन महितो लास्ट मोमेंट पर भाग निकलता है। फिर आता है कोयोटो गुडविल इवेंट, जहां टोक्यो और क्योटो जुजुत्सु स्कूल के बीच एक एक्सचेंज कंपटीशन होता है। अंदर ही अंदर क्योटो के स्टूडेंट्स यूजी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोडो एंट्री लेता है और यूजी का बेस्ट ब्रो बन जाता है। टोडो यूजी को ब्लैक फ्लैश सिखाता है और इन दोनों की बॉन्डिंग फाइट में लेवल अप हो जाती है। इवेंट के बीच ही हनामी अटैक कर देता है और यूजी और टोडो की कॉम्बो फाइट लेजेंडरी बन जाती है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, गोजो एंटर होता है, सबको बचाता है और यहीं से महितो और सुकुना का प्लान और आगे बढ़ता है। आखिर में मेगुमी अपने डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन अनलॉक करता है। यूरी और नोबारा डेथ पेंटिंग को हरा देते हैं और सुकुना की पावर एक्टिवेट होती है। एक और उंगली उसके अंदर चली जाती है। सीजन का एंड होता है शिबुया इंसिडेंट के डार्क हिंट्स के बाद, जहां स्टूडेंट्स को ग्रेड 1 प्रमोशन के लिए रेकमेंड कर दिया जाता है। अब आते हैं सीजन 2 पर। 2006 में सेकेंड ईयर जादूगर गोजो और गीटू और लेरी नॉन कॉम्बैट ट्रेनी और फर्स्ट सेकेंड ग्रेड जादूगर युटाहिमा और मेई एक शापित घर में खोजबीन करने जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान युटाहिमे और मेई एक ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन गोजो और गीटो बिना मुश्किल के उन्हें बचा लेते हैं। इस मिशन के बीच गोजो और गीटो के बीच एक सीरियस डिबेट होती है कि जादूगरों का असली रोल क्या है और क्या इंसानों और जादूगरों के बीच पावर इम्बैलेंस सही है या नहीं। इनका नेक्स्ट मिशन होता है रिको, एक 14 साल की लड़की जो मास्टर टेंजिन के साथ मर्ज होने वाली होती है। ये मर्ज हर 500 साल में एक बार होता है और इसका मतलब है रिको की नॉर्मल लाइफ का पूरा एंड। रिको के पीछे 2 दुश्मन ग्रुप लगे हैं, एक कर्स यूजर ग्रुप क्यू और एक रिलीजियस कल्ट टाइम वेसल एसोसिएशन, जो टेंजन के मर्ज के बिल्कुल खिलाफ है। गोजो और गीटो कर्स यूजर ग्रुप क्यू को बिना किसी दिक्कत के हरा देते हैं, लेकिन यहीं से एंट्री होती है तोजी की, एक लेजेंडरी असासिन जो जादूगर नहीं है। वो रिको को मारने का प्लान बनाता है। तोजी की बेहतरीन फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पेशल कर्स टूल की वजह से वो गोजो की पावर्स को बाईपास कर लेता है और रिको पर घातक हमला कर देता है। गोजो बाद में सरवाइव कर लेता है और तोजी को हरा भी देता है, लेकिन रिको की जान नहीं बच पाती। रिको की मौत गीटो को अंदर से तोड़ देती है और यहीं से उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। गीटो डिसाइड करता है कि इंसान ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है और वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां सिर्फ जादूगर ही जिंदा रहें। 1 साल बाद गोजो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो अकेले ही बड़ी आसानी से मिशंस हैंडल कर रहा है। वहीं गीटो इंसानों और जादूगरों के बीच की इनइक्वालिटी और कभी न खत्म होने वाली कर्स प्रॉब्लम देखकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गीटो स्पेशल ग्रेड जादूगर यूकी के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर इस नतीजे पर पहुंचता है कि कर्स्ड एनर्जी की जड़ तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इंसान ही खत्म न हो जाएं। इसी सोच के साथ गीटो अपने मिशन पर फुली कमिट हो जाता है और वो गांव वालों को मार डालता है और अपने खुद के पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ता। अब गीटो का गोल क्लियर हो चुका है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ जादूगर ही एग्जिस्ट करते हों और इंसानों का कोई नामो निशान न हो। 2018 में प्रेजेंट टाइमलाइन स्टार्ट होती है। गोजो अपना लॉन्ग नैप ब्रेक खत्म करता है और मेगुमी, योजी और नोबारा के साथ मिशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है।
इसी बीच जादूगरों को प्रमोशंस मिलते हैं और जुजुत्सु हाई के अंदर एक गद्दार की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये ट्रेटर होता है मूटा, जो सीक्रेटली गेटो के साथ डील में है। मूटा मेहितो से फाइट करता है, लेकिन मेहितो उसे मार देता है। हैलोवीन के दिन शिबुया में बड़े कर्स बैरियर्स लगाए जाते हैं, जिसमें सिविलियंस और जादूगर दोनों फंस जाते हैं। सिचुएशन हैंडल करने के लिए गोजो अकेला ही आगे बढ़ता है और जोगो हनामी चोसो जैसे पावरफुल कर्सेस से फाइट करता है। साथ ही गोजो मेहितो को कंट्रोल में रखने और सिविलियंस को बचाने के लिए अपनी हद तक चला जाता है, लेकिन आखिर में पेसिडो गेटो अपना असली प्लान एग्जीक्यूट करता है और गोजो को प्रिजन रेल्म के अंदर सील कर देता है। बैरियर के अंदर फुल केओस मच जाता है। तोजी, कर्स यूजर्स और सॉर्सरर्स के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। मेगुमी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए महोरागा को बुला लेता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सुकुना सीक्रेटली आ जाता है और मेगुमी की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ यूजी और टोडो टीम अप करते हैं और मिलकर मेहितो के अल्टीमेट फॉर्म को हरा देते हैं। मेहितो के हारने के बाद पेसिडो गेटो का असली सच रिवील होता है। वो असल में नोरितोशी कामो जैसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है। वो एक एंशिएंट जादूगर है जिसने गेटो की डेड बॉडी को कंट्रोल करके रखा है। वो मेहितो की कर्स टेक्निक एब्जॉर्ब कर लेता है और 10 मिलियन शाप पूरे जापान में छोड़ देता है, जिससे पूरे देश में तहलका मच जाता है। उसका गोल क्लियर है, हेयन एरा का गोल्डन एज वापस लाना, जहां शाप और जादूगर रूल करते थे। इस सब के बाद जापानीज गवर्नमेंट और जुजुत्सु HQ पैनिक में आ जाते हैं। कोजो सील हो चुका है, यूजी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर दोबारा इशू हो जाता है और यूटा को यूजी का एग्जीक्यूशनर बना दिया जाता है। ये स्टोरी गोजो और गेटो के पास्ट से शुरू होती है, फिर शिबुया इंसिडेंट की मैसिव बैटल्स, मेहितो और बाकी कर्सेस के साथ डेडली फाइट्स और पेसिडो गेटो के अल्टीमेट प्लान तक पहुंचती है। इस जर्नी में यूजी, मेगुमी, नोबारा और टोडो की फाइटर्स के रोल में दिखते हैं। गोजो के सील होने और मेहितो की हार के बाद कहानी एक नए फेज में एंटर करती है, जहां जादूगरों का स्ट्रगल, ब्रेकडाउन और पूरे सिस्टम का क्योस क्लियरली सामने आता है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है, पर मेरा वीडियो नहीं। देखा जाए तो जुजुत्सु काइसन एनीमे मांगा के टाइमलाइन और स्टोरी को ईमानदारी से फॉलो करता है। कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड और डिस्क्रिप्शंस मांगा जैसे ही रखे गए हैं। हर एपिसोड 20 से 23 मिनट में फिट करने के लिए सीन्स, बैक स्टोरीज या कैरेक्टर मूवमेंट को शॉर्ट कर देते हैं या पूरा कट ही कर दिया जाता है। इसका आर्ट स्टाइल काफी इमेजिनेटिव है और जितनी तारीफ मिल रही है वो पूरी तरह डिजर्व करता है। इनमें जो बैटल दिखाई जाती है उसका एनिमेशन स्मूथ होता है, असरदार होता है और ज्यादातर उसमें डायलॉग्स भी नहीं होते। सिर्फ जब प्रोवोक करना हो तभी डायलॉग यूज होता है। इसमें फाइट्स हमेशा वन साइडेड नहीं होती, कभी हार तो कभी जीत। हाँ, फाइट्स बहुत है, लेकिन इनके पीछे का इमोशनल मोटिवेशन इन्हें बैलेंस कर देता है। साथ ही कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर एलिमेंट्स भी प्रॉपरली मिक्स होते हैं। गेगे एकुटामी को जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ओल्ड शोनन ट्रूप्स को उठाकर रिफाइन करता है और फ्रेश तरीके से प्रेजेंट करता है। उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन शॉर्ट सीन में भी गहरा असर छोड़ जाती है। मांगा खुद एक सेलिब्रेटेड आर्ट स्टाइल रखता है और एकुटामी का गहरा टैलेंट ही है जिसने इतना बड़ा फैन बेस क्रिएट कर दिया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।